सल्काटा टॉर्टोइज वर्ल्ड पेट ट्रेड में सबसे पॉपुलर टॉर्टोइज स्पीसीज में से एक है। ये ना सिर्फ पॉपुलर है लेकिन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े टॉर्टोइज है जो अडल्ट होने पर 50 किलो तक के भी हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें चाहिए एक बड़ा आउटडोर एंक्लोजर, और वो कैसे बनाना है वो देखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मैं खुद अपने सल्काटा टॉर्टोइज को आउटडोर्स रखता हूँ और आपको भी आउटडोर्स ही रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में सिर्फ आउटडोर एंक्लोजर की बात करूँगा। लेकिन अगर आपका सल्काटा टॉर्टोइज बहुत ही छोटा है और आपको टेम्पररी इंडोर एंक्लोजर बनाना है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं फ्यूचर में उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सल्काटा टॉर्टोइज का एंक्लोजर के लिए एक बड़ी आउटडोर स्पेस चूज़ करें जो काफ़ी बड़ी हो, एटलीस्ट आपके टॉर्टोइज के साइज़ के 50 गुना बड़ी, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव होते हैं एंड ये ग्रेजिंग के लिए घूमना पसंद करते हैं। अगर आपका कछुआ छोटा है तो आप उसे कवर्ड आउटडोर स्पेस में रखिए जिससे वो कहीं गुम ना हो जाए। इसके लिए आप कोई ऐसा स्पॉट चूज़ करें जहाँ सुबह या शाम की 4 से 5 घंटे की धूप आती हो और बाकी जगह पर पेड़ पौधे की नेचुरल शेड हो। याद रखिए, हमें टॉर्टोइज के लिए माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करना है जिसमें नेचुरल बास्किंग के लिए ओपन स्पेस भी हो और कूल डाउन होने के लिए इनफ शेड भी हो। क्योंकि कछुआ एक्टोथर्म होता है, उन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड रहना पड़ता है। वो हम इंसानों की तरह खुद से अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके घर के आसपास कुत्ते, बिल्ली, चूहे, कौवे या दूसरे कोई भी शिकारी एनिमल्स या बर्ड्स है तो उनसे बचाने के लिए भी प्रोविज़न करना ज़रूरी है। क्योंकि कछुए जब छोटे होते हैं वो बहुत ही वल्नरेबल होता है, इसीलिए प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपके टॉर्टोइज के एंक्लोजर के अंदर कोई भी प्रेडेटर घुस ना पाए और आपके कछुए को नुकसान ना पहुंचाए। आप जो एंक्लोजर बना रहे हो वो एस्केप प्रूफ भी होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल और हेल्दी कंडीशन में सल्काटा टॉर्टोइज बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। मेक श्योर कि एंक्लोजर की वॉल की हाइट एटलीस्ट 1.5 से 2 फीट हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंक्लोजर की वॉल्स 1-1.5 फीट जितनी ज़मीन के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि सल्काटा कछुए मिट्टी खोदकर अपने लिए गुफा बनाता है जिसे इंग्लिश में बरो कहते हैं, जो इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में उन्हें पीली पिलाती धूप से बचाती है। भले आपके एरिया में उतनी गर्मी ना भी पड़ती हो, लेकिन बरोज बनाना सल्काटा टॉर्टोइज की नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो वो मिट्टी खोदेंगे ही। और ये बरोज काफ़ी डीप और लंबी होती है। वुडी अभी इतना छोटा है फिर भी उसने ये बरो बनाई है जो दिखती छोटी है पर ये एटलीस्ट 2 फीट डीप है। तो अगर आपके एंक्लोजर की वॉल्स ज़मीन में डीप नहीं है तो चांसेस है कि आपका टॉर्टोइज एंक्लोजर के वॉल्स के नीचे से सुरंग बनाकर भाग जाए। अब क्योंकि मिट्टी खोदना और बरो बनाना इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, आपको सबस्ट्रेट में नदी की रेत, जिसे कॉमनली कांप बोलते हैं, उसे यूज़ करना है। ये कांप या रिवर सैंड आपको कोई भी बड़ी नर्सरी में इजीली मिल जाएगी। लेकिन इन केस आपको नदी की रेत नहीं मिलती तो किसी खेत की मिट्टी जिस पर केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज़ ना किए हो वैसी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे वो मिट्टी बहुत चिकनी ना हो। येलो, ब्लैक या रेड क्ले सॉइल में पानी डालने पर वो चिकनी कीचड़ जैसी हो जाती है और वो सूखने पर बहुत ही हार्ड हो जाती है, और ये दोनों चीज़ें हमें टॉर्टोइज एंक्लोजर में नहीं चाहिए। और एक बात आप लोग पूछे और कमेंट करें उससे पहले ही बता देता हूँ कि प्लीज़ कोकोपीट यूज़ ना करें। कोकोपीट एक्सेसिव मॉइस्चर को रिटेन करता है जिससे बहुत ज़्यादा नमी बनेगी और पूरे टाइम नमी रहने के कारण उसमें बैक्टीरिया एंड फंगस भी हो सकते हैं जो आपके टॉर्टोइज को बीमार कर देंगे। और वैसे भी सल्काटा एक डेजर्ट स्पीशी है, यानी कि सूखे इलाके के कछुए, तो उसे इतनी ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए। एक्सेसिव मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी से उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन डेजर्ट स्पीशी है उसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही सूखे या ड्राई एनवायरनमेंट में रहेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक्सेसिव मॉइस्चर ना हो। याद रखिए, आपको एक माइक्रो क्लाइमेट बनाना है जिसमें सूखा एरिया भी हो, थोड़ा सा नमी वाला एरिया हो, धूप हो, छाँव हो, सब कुछ होना चाहिए। और साथ में ही बेहद ज़रूरी चीज़ जो सभी टॉर्टोइज स्पीशीज़ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताज़ा और साफ पानी। जी हाँ, सल्काटा टॉर्टोइज के एंक्लोजर में भी एक शैलो वाटर डिश जो इतना शैलो हो जिसके अंदर कछुआ आराम से आ जा सके और बिना डूबे पानी पी सके, वैसे वाटर डिश में साफ पानी हमेशा भर के रखना है। एडिशनली आपको इस तरह से 1-2 फ्लैट और रफ टाइल्स या पत्थर रखने हैं जिसके ऊपर आप खाना दे सको। याद रखिए, खाना ऑलवेज इसके ऊपर ही देना है। ये कोई इंसान के बच्चे नहीं है जिसे आपको अपने हाथों से खिलाना पड़े। कोई भी टॉर्टोइज जब अपने आप रफ सरफेस से उठाकर खाना खाता है तब उनका जॉ नेचुरली घिस के ट्रिम होता है। अगर ये ट्रिमिंग नेचुरली नहीं होती तो आपके टॉर्टोइज के जॉ में डिफॉर्मिटी हो सकती है एंड इन वर्स्ट केस सिनारियो जॉ में इस तरह से क्रैक भी आ सकती है। जी हाँ, ये वुडी ही है। जब ये मेरे पास आया था तब इसके जॉ में भी छोटी सी क्रैक थी जो ग्रेजुअली एकदम ठीक हो गई। कैसे? सिंपली रफ सरफेस पर खाना देने से। अगर आपको नहीं पता कि वुडी मेरे पास कैसे आया तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद इस आई बटन पर क्लिक करके ये शॉर्ट देख लेना। इसके साथ ही आपको अपने टॉर्टोइज के लिए 1-2 हाइडिंग स्पेस भी बनाने चाहिए जहाँ पर आपका कछुआ सेफ एंड सिक्योर फील करे, और जब ज़्यादा गर्मी हो तब वो हाइडिंग स्पॉट में जाके शेड में सो भी सके। इसके साथ आप एनक्लोजर के अंदर और बॉर्डर पर टॉर्टोइज खा सके ऐसे एडिबल प्लांट्स भी लगा सकते हो। और एक बोनस टिप,
अगर एनक्लोजर के अंदर ग्रास या लॉन हो तो सबसे बेस्ट, क्योंकि सल्काटा एक ग्रासलैंड स्पीशी है जिसके डाइट का 70 to 80% हिस्सा ग्रास होता है। तो अगर आप सल्काटा टॉर्टोइज का एनक्लोजर में नेचुरल ग्रास उगाते हो तो ना सिर्फ टॉर्टोइज के लिए नरिशिंग होगा लेकिन सेल्फ सस्टेनिंग भी होगा। मैंने भी वुडी के एनक्लोजर में एक शेड टॉलरेंट ग्रास लगाई है जिसकी अपडेट्स इस शॉर्ट्स की सीरीज में मैं अपलोड करता रहूंगा। तो बस यही था सल्काटा टॉर्टोइज एनक्लोजर वीडियो। टू समराइज, आपको एक ऐसा एनक्लोजर बनाना है जो आउटडोर्स हो, बड़ा और स्पेशियस हो, जहां धूप और छांव दोनों अवेलेबल हो, प्रेडेटर से प्रोटेक्टेड हो। एनक्लोजर की वॉल्स की हाइट एंड डेप्थ दोनों इतनी हो कि टॉर्टोइज कूदकर या बरो खोदकर बाहर ना निकल जाए। कछुए को सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करने के लिए 2-3 हाइडिंग स्पॉट्स भी हो। टॉर्टोइज को खाना देने के लिए रफ सरफेस वाला फीडिंग ट्रे या टाइल हो और एक शैलो वाटर डिश जिसके अंदर साफ ताज़ा पानी हमेशा अवेलेबल हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचुरल ग्रेजिंग के लिए एनक्लोजर के अंदर ग्रास भी हो। अगर ये वीडियो देखकर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएगा जो सल्काटा टॉर्टोइज रखना चाहते हैं या उनके पास ऑलरेडी है।